जय भीम, जय भारत, सारे बहुजन समाज नूं। साथियों, एक बड़ा मसला है कि जदों कोई बुलारा स्टेज तो ये गल कहंदा है बाबा साहब अंबेडकर जी दी कि मैनू मेरे पढ़े लिखे हुए समाज ने धोखा दिता, तो जिहड़ा मोहरे सुनने वाला साथी हुंदा है उन्होंने ये लगता कि मैं पढ़िया लिखा वा, मैं अफसर हाँ, इस करके मैनू स्पैशल टारगेट करते हुए गल कही है तो बुरा मना जाता है। जे बुरा मनाने वाली गल नहीं है, ये परम पूजिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कहे हुए शब्द ने। बाबा साहब अंबेडकर ने शब्द क्यों कहे, मैं उस संदर्भ के विच जाना चाहता ताकि मेरे समाज नूं भी इस बारे थोड़ा पता लग सके। जदों 1940 के लागे उस समय के गवर्नर ने हिंदू यूनीवर्सिटी बनारस नूं 3 लाख रुपया ग्रांट दी, तो इदां ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी नूं 3 लाख रुपया ग्रांट दी। तो जो ये गल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तक पहुँची तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थोड़ा परेशान हुए, तो वो फिर गवर्नर साहब को गए तो गवर्नर साहब नूं कहन लगे कि मेरे समाज नाल भेदभाव क्यों, तुसी 3 लाख रुपया ग्रांट यूनीवर्सिटी नूं दित्ती, हिंदुआं दी नूं 3 लाख रुपया मुसलमानां दी यूनीवर्सिटी नूं दित्ती। तो अंग्रेज़ कहन लगा गवर्नर कि अंबेडकर तुहाडी यूनीवर्सिटी किहड़ी है जिसनूं मैं ग्रांट दे सकां। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं कहन लगे हो कि तुहाडे कोल कोई तुहाडे समाज दे लई प्लान है तो मैनूं दसो। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेज़ गवर्नर साहब नूं कहन लगे कि तुहानूं मेरे बारे की लगदा है। तो गवर्नर साहब कहन लगे कि वाई नॉट, तुहाडे च बहुत लियाकत बहुत काबलियत है, तुसी इस भारत देश के किसी अहुदे ते भी पहुँच सकते हो। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहन लगे कि तुहानूं नहीं लगता कि मैं कल्ला ही 500 ग्रैजुएटां दे बराबर हाँ। तो अंग्रेज़ कहन लगा वाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल हो। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहन लगे कि मैं बाहरों पढ़ के आके इन्नी काबलियत पहुँचा, तो जे मेरे समाज के होर नौजवानों नूं बाहर भेजा जाए तो वह भी 500 ग्रैजुएटां के बराबर हो सकते हैं। तो उन्होंने उस समय के गवर्नर साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कंसेंट ते उन्होंने कहण ते उस समय पहला बैच 1940 के विच 15 बच्चों का वलैत विदेश में पढ़न नूं भेजिया, तो फिर दूजा बैच उस तो बाद 16 बच्चों का भेजा। तो जो बैच आन लगा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस बैच के बच्चों को समझाया कि तुहाडा कोई पैसा नहीं लग रहा, सो तुहानूं इक्को एक तुहानूं असीं बेनती करते हैं कि जदों तुसीं विदेश चों पढ़ के आओ तो अपने गरीब समाज की सेवा करो। तो वह बैच विदेश गया, तो अफसोस जो मुड़ के आया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दी आसां ते पानी फिर गया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तुर अंदरों टुट गए, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के मिशन ते पहरा की देना सी। उन्होंने उस मिशन वाल मुड़ के देखा तक नहीं और पता नहीं लगा वो कित्थे कित्थे सैट हो गए। बाबा साहब ने सोचा सी कि वो जज बन गए, वो जज बने मगर अपने समाज नूं अन्याय दिवाउण लई नहीं, न्याय दिवाउण लई नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा सी वो जज तो बाद वकील इंजीनियर कुछ बन गए, अपने समाज की सेवा करनगे, वो जज वकील इंजीनियर बने मगर बाबा साहब के मिशन नूं पूरा करने लई नहीं, समाज की सेवा करने लई नहीं, वो अपने ढिड भरन लई, अपने बड़े बड़े बंगले बनाउण लई, अपनियां वड्डियां वड्डियां कोठियां लैण लई वो जज ते वकील इंजीनियर बने मगर बाबा साहब के मिशन वाल मुड़ के नहीं देखा। तो बाबा साहब अंबेडकर टुट गए तो उन्हें भरे मन नाल कहा कि मैनू मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिता। इस संदर्भ दे विच बाबा साहब अंबेडकर ने कहा सी और मैं कहना चाहना कि जिहड़ा समाज इस गल का गुस्सा करता है उन्होंने गुस्सा नहीं करना चाहिए। सारा पढ़िया लिखिया समाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते ते नहीं चलता है, तो सारा पढ़िया लिखिया समाज घर भी नहीं बैठा, बाबा साहब के मिशन ते भी चल रहा। लाहनत सिर्फ उन्होंने है जिहड़े खांदा तो बाबा साहब का बंगले बना ले, कारां लै लियां, लखां लखां रुपया कमाउण लग पे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, बड़े बड़े अफसर बन गए मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने लई कोई रोल अपना अदा नहीं कर रहे। ये लानत उन्होंने है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा सी कि मैनू मेरे पढ़े लिखे समाज ने
ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਚਾਹਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕਣ ਸੈਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਭੀਮ। ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਨਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ।